राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी अक्सर अपने चमत्कारों के लिए अपने भक्तों के बीच में काफ़ी प्रचलित थे। इसके अलावा महाराज जी ने कई भक्तों के साथ कुछ ऐसे करिश्मे किए जो आपको भी पता होने चाहिए। एक भक्त दिल्ली में रहने वाला था और काफ़ी धनी और समृद्ध परिवार से था। वर्ष 1982 में यह अपने पूरे परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए नैनीताल चले आए। वहां पर किसी ने इन्हें बताया कि आसपास बहुत सारे इलाके हैं जहां ये घूम सकते हैं। उनमें से एक कैची धाम भी था, तो ये लोग कैची धाम भी आ गए घूमने की दृष्टि से। स्थान की सुंदरता, स्वच्छता और परम आध्यात्मिक शांति से ये लोग बहुत प्रभावित हुए। ये लोग वैसे तो बहुत मॉडर्न थे। जब ये लोग कैची में भ्रमण कर रहे थे और वहाँ पर बैठे हुए थे तो इन्होंने देखा नदी के पार एक बहुत बड़ा ट्रक लकड़ियों से भरा हुआ है और उस ट्रक में से आश्रम के बहुत सारे लोग और महिलाएं और कुछ बच्चे ऊपर पुल को पार करके आश्रम में लकड़ियां ला रहे हैं। यह सब देखकर वह पंजाबी परिवार भी इसी कार्य में जुट गया। महाराज जी शायद इनके इस प्रेम पूर्ण श्रमदान पर रीझ गए, इसलिए शायद वह इन पर अपनी दया और कृपा बरसाना चाहते थे। बहुत देर तक लकड़ियों को आश्रम में लाने के बाद इन्होंने श्री मां के दर्शनों की इच्छा प्रकट की और फिर इन्होंने श्री मां के दर्शन भी किए। वहां अन्य भक्तों के मुंह से इस परिवार को बाबा जी महाराज की अनेक लीलाएं सुनने को मिली। क्योंकि यह बात बाबा जी की महासमाधि के बाद की है, इसलिए यह बाबा जी को वैसे तो नहीं देख सकते थे। तब परिवार के मुखिया ने बाबा जी की फोटो छवि को देखने की इच्छा प्रकट की। तब श्री मां ने उन्हें बाबा जी का चित्र देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी आपको कोई संकट आए तो इनसे प्रार्थना करना। ढेर सारा प्रसाद लेकर परिवार तृप्त और प्रसन्न होकर नैनीताल चला गया। वहां पहुंचकर बच्चों ने झील में सैर करने की इच्छा जाहिर की, तो 2 नावों में पूरा परिवार झील में निकल पड़ा। उसी दिन न जाने क्या हुआ, शाम का समय था। आधी झील में पहुंचते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगी। अन्य अनुभवी नाव वाले तो हवा आने से पहले झोंके के साथ ही शीघ्र ही तट की ओर भाग लिए, परंतु इनकी नावों को जो नाविक चला रहे थे वो इतने अनुभवी नहीं थे। वह इस आस से कि तेजी से चलकर उस पार पहुंच जाएंगे, नावों को बीच में ही चलाते रहे। तब क्षणों में हवाओं ने आंधी का रूप धारण कर लिया और इनकी नावें पूरी तरीके से डगमगाने लगी। बड़ी बड़ी लहरों और थपेड़े भी आने लगे और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। कुछ जल भी उछलकर नावों में आने लग गया। नाविकों के हाथ से पतवार भी छूट गई। अब इस परिवार को लगने लगा कि अब तो मृत्यु निश्चित ही है और इसी दुराशा से किनारे पर खड़ी जनता धड़कते हृदय से सारा तमाशा देख रही थी। अपने सपरिवार को नष्ट होता देखकर परिवार के मुखिया को एकाएक महाराज जी के चित्र और श्री मां की हिदायत याद आ गई। तब उन्होंने महाराज जी का चित्र अपनी जेब से निकालकर रोते हुए प्रार्थना की, बाबा आज ही हमने तुम्हारे दर्शन किए और आज ही क्या मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा? ऐसा क्यों? और तब एकाएक उस तूफान में मंदी आ गई और ऐसा लगने लगा जैसे नाव खुद ही चल रही है और लहरों के वेग से वह किनारे आ लगी। यह सब किनारे पर कूद गए और सबके किनारे पर कूदते ही तूफान और वर्षा का वेग पुनः बढ़ गया। महाप्रभु ने इनकी पुकार सुनते ही प्रकृति को भी नियंत्रित कर लिया और इन्हें पुनर्जीवन का वरदान दिया। इस घटना के दूसरे दिन परिवार के मुखिया ने कैची आकर श्री मां को रो रो कर महाराज जी द्वारा अपनी रक्षा और अपने पुनर्जीवन की कहानी सुनाई। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा जी पर पूरा भरोसा रखते हैं और बाबा जी से कभी भी मन से कोई भी फरियाद करते हैं तो आप देखेंगे निश्चित ही आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।